नायब सिंह जी, माननीय सैनी जी, आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर जो 94 में उनका जो MOU हुआ था, आज उसका नया MOA करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे तक वो ड्राफ्ट बनेगा और मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है। बहुत सालों से 94 से MOU बनने के बाद भी वो पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा था और हरियाणा वो पानी देने के लिए तैयार था, मगर वो अगर कैनाल से लेके जाएंगे तो 30% लाइन लॉस होता है, तो पानी कम हो जाता है। इसके लिए वो पाइपलाइन से ले जाने का तय हुआ है और दोनों मुख्यमंत्रियों ने, माननीय सैनी जी ने भी और माननीय भजनलाल जी ने भी और उनके अधिकारियों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कशन करके आज ये निर्णय पे आए हैं और इससे राजस्थान के लोगों को पानी मिलेगा। उनका जो अधिकार था वो अधिकार उनको मिलने जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। पानी जो जल है तो कल है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरह से दो अगर अलग अलग स्टेट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह किशोर का जो प्रॉब्लम भी था, किशोर डैम के लिए भी तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड इनके बीच में जो प्रॉब्लम थे वो 6 स्टेट के बीच में वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से माननीय गृह मंत्री से अमित भाई शाह साहब ने उसको भी सॉल्व किया और आने वाले दिन में उसका भी MOA होगा और उसका पानी हरियाणा और राजस्थान को भी वो रेटा मिलेगा। दिल्ली को भी उसके अंदर पानी मिलने वाला है। तो पानी की समस्या को हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जिस तरह से कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं और सभी जो मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र के लिए पानी का व्यवस्था करने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत ही अभिनंदन के पात्र है। मैं राजस्थान के लोगों को भी बहुत अभिनंदन दूंगा कि उनको भी आने वाले दिनों में और पानी मिलने की संभावना बढ़ी है और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने भी पॉजिटिवली जो अधिकार पहले से तय हुआ है 94 के MOU से उसी को अमल करने के लिए अपनी तैयारी बता दी है। आप सबका माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बैठक अमित शाह जी के साथ भी हुई थी सर, मंडे को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं और तमाम लोग रहे। किसाऊ पे बातचीत हुई थी जिसमें हिमाचल के वो बोल जाएगा ना, जब होगा जब बताएंगे उसके बारे में। एक पीछे हो जाओ यार, आपको पीछे कितना फायदा होगा उनका मुँह तो दिखने दो। आदरणीय जल शक्ति मंत्री बैठकों को लेकर के पानी की मैनेजमेंट हर व्यक्ति तक पानी पहुँचे उसको लेकर के बैठकें हो रही है। चर्चा भी मंत्री जी ने किया है कि लखवार और किशोर रेणु का बांध उसका पिछले दिनों सहमति बनी है। जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। उसको लेकर के कि वो पानी कैसे राजस्थान जाएगा उसको लेकर के आज यहाँ बैठा हुआ है। और उसमें पिछले दिनों ये भी सहमति हुई थी कि जो बरसात का पानी है, बरसात का पानी जो बहा करके चला जाता है उस पानी को भी राजस्थान में इस तरीके से पहुंचाया जाए, उसको लेकर के भी व्यवस्था पिछले दिनों खड़ी हुई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि ऊपर से भी जिसका मैंने जिक्र किया है रेणुका, लखवार और किशोर, इनका पानी भी वो नीचे आने वाला है। उसके अंदर राजस्थान का भी एक शेयर है, दिल्ली का भी है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का है। और ये पानी की मैनेजमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय CR पाटिल जी लगातार, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगे हुए हैं कि पानी का सदुपयोग हो और ज़्यादा लोगों के पास और
खेत के अंदर पानी पहुँचे उसकी व्यवस्था को लेकर के आज ये बैठक थी। जल्दी ही इसको और आगे बढ़ते हुए आज उसके अंदर काफ़ी कहीं कदम हम आगे बढ़े हैं और जल्दी ही धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया। अखबार का पानी हरियाणा आएगा तो कितना बेनिफिट हरियाणा वासियों को मिलेगा? देखिए, पानी जब आता है तो लाभ तो हर व्यक्ति को होता है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, हमारी खेत लहलहाते हैं। पानी की समस्या नहीं, पानी ही जल ही जीवन है और उससे ही व्यक्ति का जीवन है। इससे खुशी का माहौल तो बनता ही है। सोमवार को हाँ, अभी उसके ऊपर दोनों अधिकारी हमारे हरियाणा और राजस्थान के बैठ करके सारा उसका ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा जैसा भी उसके अंदर पानी को कैसे ले जाया जाएगा सब उसको लेकर। सर आप थैंक यू सीएम साहब। मेरे पीछे कर लो तब क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं मेरे बाल छोड़ यार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो देश के अंदर दशकों से अटकी हुई योजना थी, उन सभी योजनाओं पर काम बहुत ही गति से हो रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों को इस तरह की जो समस्या थी, जो एक दूसरे राज्यों के जल के विवाद थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का निराकरण पूरे देश के अंदर हो रहा है। चाहे वो राजस्थान मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा राजस्थान हो, या हिमाचल उत्तराखंड, हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली हो, लगातार आप देख रहे हैं कि उसके लिए नई योजनाएं भी बन रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लंबे समय से विवाद थे उनका हल भी हो रहा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल संसाधन मंत्री CR पाटिल साहब को और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को कि राजस्थान यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MOA उसका होने वाला है। आज हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं, उसको किस तरह से पानी राजस्थान जाए इस पर भी चर्चा हुई है। आगे किसाऊ के पानी की भी चर्चा हुई है कि हमारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के लिए पानी वो किस तरह से मिले। इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई है। आने वाले समय में मंडे के दिन इस पर हमारे अधिकारी सभी अभी बैठ रहे हैं, उस पर फिर MOA इस पर होने वाला है। और इसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अच्छी योजना बनी है और उस योजना से आगे राजस्थान में भी काम चलेगा। और इस तरह के जो देश के अंदर मसले हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी का समाधान हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा किसाऊ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने सभी राज्यों की मीटिंग की है और उसमें भी आगे काम बढ़ा है। तो ये ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हर प्रदेश को फायदा मिलेगा, हर जनता को उसका फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, उद्योग के लिए फायदा मिलेगा और विकसित भारत के लिए ये आवश्यक है। विकसित भारत 2047 जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, निश्चित रूप से इन योजनाओं के माध्यम से वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली में एक अहम बैठक
एमओए से जुड़ी हुई। आपने सुना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को, आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री रायप सिंह सैनी को और आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सुना। दरअसल एमओए से जुड़ी यमुना जल परियोजना की ये बैठक, जिसे लेकर के सभी ने एक बात कही कि धन्यवाद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो ये पूरा मामला 1994 का, जब यमुना के जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लाने से जुड़ा एक समझौता हुआ था, लेकिन जो ये परियोजना थी वो अटकी हुई थी। और फिर जब 2024 में इसे आगे बढ़ाने की बात हुई, फिर एमओयू हुआ और अब एमओए को लेकर बैठक।